उससे हमें आगे मार्गदर्शन होगा, हमें वो धर्म समझ में आएगा, हमारी मुक्ति का मार्ग हमको मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे पास जो कुछ वस्तु है उसको से गुरु भगवान को समर्पित करते चले। महाराज जी कहा करते थे कि कोई भक्त आया और वो गुरु की शरण में जाने के लिए आग्रह किया, महाराज हमको उपदेश कर दो, आपकी शरण में ले लो। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, वो बात अच्छी है, गुरु का सम्मान लेना चाहिए, लेकिन जब गुरु भगवान हम आप सभी को कुछ दान बख्शिश करते हैं, हमें कुछ देते हैं, तो उसके बदले में कुछ हमें देना पड़ेगा। गुरु भगवान से हम जो ज्ञान धन लेते हैं, वो सुख धन हम ले प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। तो कहा भाई तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे दे, तब मैं आपको वो उपदेश सुनाऊंगा, वो ज्ञान सुनाऊंगा। तो वो कहता है साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बोले कुछ तो होगा। बोले साहब कुछ भी नहीं है। बोले है तो सही, कुछ तो है, जो तूने अपना मान रखा है उसको तू मुझे दे दे। तो बोले महाराज मेरे पास तो ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं दे दूं, मेरे पास कुछ नहीं। बोले चल कोई बात नहीं, तो जो मन तो है तेरे पास में, मन, इसको तू मुझे दे दे, और तो तू रख, लेकिन एक मन है उसको मुझे दे दे। देखो बात भी यही है, ये सब कुछ जो भी कुछ है मामला, कर्म का, धर्म का, अपने का, पराये का, जो भी कुछ है ये सारा मन का ही मामला है। जहां मन दे दिया गुरु को, क्योंकि ये मन को लेकर के ही है सब, पहले मन फिर बाद में मेरा, क्योंकि ये मन में ही है धारणा, शरीर देह धारणा, वस्तु धारणा, जो भी कुछ सारी धारणा बनी हुई है, कर्म धारणा, भोग धारणा, जितना भी सब पूरा पसारा मन को लेकर के है। इसलिए हमें चाहिए बहुत कुछ देने लेने की बात नहीं, क्यों, लेकिन मन कहीं है प्रधान, इसको से भेंट गुरु को जिन्होंने कर दिया उनका काम बढ़ गया। उनकी सुप्रत है कमाई, उनकी सुप्रत है पूजा, उनकी सुप्रत है पाठ, उनकी सुप्रत है वंदना, महिमा। गुरु को, भगवान को अपना मन को से भेंट करते हुए, समर्पण होते हुए हैं, क्योंकि जब तक गुरु को हम अपने मन को से भेंट नहीं करते, गुरु को समर्पण नहीं करते, तब तक मन के अंदर एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ा रोग है, वो है अहंकार का, अभिमान का, अभिमान को। और इस अभिमान को लेकर के ये सारा, ये जो भी कुछ पसारा है अभिमान को लेकर के। अभिमान जहां नहीं होता है फिर वहां संसार ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और तो और जहां अभिमान नहीं होता वहां तो फिर स्वाभिमान होता है, आप होता है, वहां तो भगवान ही होता है। जहां अभिमान होता है वहां न आप होता और न भगवान होता। अभिमान जहां होता है वहां तो संसार होता है, और संसार होता है तो वहां भय होता है, और भय होता है तो मृत्यु अवश्य होती है, मरना पड़ता है। इसलिए मन को गुरु के समर्पण कर दो, क्योंकि जो भी कुछ मानता है अपना, जो भी माना अपने मन में ही मानता है। जब मन को स्वरूप गुरु भगवान को से भेंट कर देगा तो फिर मेरा और तेरा कहाँ रह जाएगा। फिर तो यह है सो तेरा सो मेरा, और मेरा सोई तेरा, और तो और जो तू है सो मैं हूँ, और मैं हूँ सो तू ही है। फिर और द्वैत भाव सब खत्म, द्वैता दूर, द्वैत भाव मैं मेरा, इसको खत्म करने के लिए ये गुरु वंदना की जाती है कि हमारे अंदर अहंकार रूपी रावण बैठा है, अभिमानी रूपी रावण बैठा है। इसको मारने के लिए, इसे विजय प्राप्त करने के लिए अगर कोई साधन है तो गुरु भक्ति है।
गुरु भाव है, गुरु सेवा है, गुरु पूजा है, यही साधन है और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि हम गुरु के समर्पित हो जाएं और गुरु नाम ज्ञान का, क्योंकि वो कला है, वो शक्ति गुरु भगवान के अंदर है जो वो अपना ही बना लेता है। गुरु हमको अपना बना लेता है, अपना जैसा ही बना लेता है, और तो कोई संसार में कोई शक्ति नहीं जो अपना जैसा बना ले, नहीं, अलग बताएगा और बताएगा, दूसरा बताएगा, भेद बताएगा, लेकिन गुरु भेद को मेटता है, गुरु भेद को मेटता है, भ्रम को मेटता है। जो हमारे अंदर भ्रम पड़ा हुआ है, मरने का, हानि हो जाने का, दुखी हो जाने का, ये जो भ्रांति पड़ी हुई है, जो भूल पड़ी हुई है जन्म मरण की है, इसको मेटने के लिए गुरु भगवान सहायक है कि तू मरता नहीं, तू मरता नहीं है, मरने वाला वो कोई और है, तेरी मृत्यु नहीं होती। इसलिए निर्भय करता है गुरु भगवान, हमको भय मुक्त करता है, चिंता मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है। और हम चाहते भी यही है, हम चाहते भी यही है, हम भय मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, अरे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। कोई नहीं चाहता मरना, सभी अमर रहना चाहते हैं। तो अमर अगर रहना है, अमर अगर होना है, तो गुरु की शरण में जाए, क्योंकि अमरता का बोध गुरु करवा सकता है। और तो अगर संसार में जहां भी जाएंगे तो वहां यही मिलेगा कि पहली बात तो शायद हम बच ही नहीं पाते, हम खुद ही उस कगार पे पहुंच चुके, अब मामला कहानी खत्म है। लेकिन अगर कोई मिल भी गया ने तो ये भी कहेगा कि मैं तो सोचा तुम मर गया होगा, अभी जिंदा ही है क्या। अगर दुनिया में जाकर के अगर हम समाचार लेंगे ना, हम अगर किसी से दुखड़ा रोएंगे ने तो यही कहेगा कि अभी तू, मैं तो सोचा मर गया होगा, अभी जिंदा ही है क्या। तो तू अब ऐसे करना, अब तो तेरे ये और हो गया, ये और हो गया, और जल्दी से मामला खत्म हो जाए, जल्दी फटाफट खत्म मामला। ये गुरु भगवान है जो मृत्यु से बचाता है। इसलिए अब आगे चेतावनी बाणी हम आप सभी को सुनने के लिए मिलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना, समझ में आएगा।